जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। चंदोसी मंडी पर पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। संभल जनपद के चंदोसी में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए और बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर चंदोसी के मंडी समिति के गेट पर इकट्ठे हो गए। किसान यूनियन ने सबसे पहले तो गन्ना अधिकारी का घेराव किया, उसके बाद पैदल मार्च, नारेबाजी की और हाईडिल तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का भी घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह को सौंपा। किसान बंधु की जो शिकायत है उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और अगर कोई विभागीय कर्मी इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान बंधुओं की एक मिसकंसेप्शन था कि मीटर जो ट्यूबवेल पे लगाए जा रहे हैं उससे उनका नुकसान होगा, तो उस मिसकंसेप्शन को दूर करने का प्रयास किया गया। उन्हें बताया गया कि जो ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं उसका उद्देश्य उनके बिल से अतिरिक्त पैसा लेना बिल्कुल नहीं है, ये केवल एनर्जी ऑडिटिंग के लिए किया जा रहा है और इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि भविष्य में जब सोलराइजेशन हो जाएगा तो इस मीटर के लगने से उनका फायदा। जैसे कि आपने कहा कि 850 रुपये जमा करना है, अब बिल पे ज़्यादा अगर आ जाता है अमाउंट तो किसान उसमें क्या करेगा फिर? नहीं, ये बताया गया कि जो टैरिफ के है फिक्स टैरिफ, उसके हिसाब से 170 रुपये पर BHP बिजली का टैरिफ है। सरकार ने फरवरी 2022 से इसमें 50% की छूट दी है। 85 रुपये पर HP किसानों को वहन करना पड़ेगा और बाकी जो है सब्सिडी के रूप में सरकार इसका भुगतान करेगी। तो जिनका 10 HP का है उनको 850 जमा करना होगा। अगर उनका HP 7.5 है तो पैसा कम देना पड़ेगा और 10 HP से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भुगतान करेगा। सर, इनकी समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा? हम इनसे वार्ता कर रहे हैं और जो भी स्पेसिफिक इनकी प्रॉब्लम है उसको उसी हिसाब से केस टू केस बेसिस पे समस्या का समाधान एक हफ्ते के अंदर इसका जो है। सर, SDO पुनीत दुबे पर इन्होंने कई आरोप लगाए हैं, तो उसमें पहले भी लग चुके हैं, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? जांच की जाएगी और अगर सही पाया गया उनके खिलाफ शिकायत वो या किन्हीं के विरुद्ध तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, यहाँ किसानों ने आरोप लगाया है कि जब उनको सरकारी नंबर मुहैया कराया गया है तो नहीं उठाते पुनीत दुबे की। इसको गंभीरतापूर्वक लिया है मैंने एंड मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी लोग COG को उठाएं और अगर नहीं उठाते तो मैं देखता हूँ आगे की ओर कैसे क्या कार्रवाई करनी है। जो मीटर लगाए हैं, सरकार शासन की जो मंशा है वो केवल इन मीटरों से ये मंशा है कि बिजली कितनी खपत हो रही है, किसान की निजी नलकूपों में कितनी बिजली खपत हो रही है। अब उस मीटर के द्वारा जो बिल निकलता है वो कहीं 2000 आ जाता है, कहीं 3000 आ जाता है। जब इनसे वार्ता करने के लिए हम जाते हैं कि भाई ये जो है क्यों इस तरह से बिल को बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि हॉर्स पावर, मोटर की हॉर्स पावर जो है उस हॉर्स पावर के अधिक है, लोडिंग अधिक है। तो ये पैमाना इनके पास कौन सा है, हम ये पारदर्शिता में लाना चाहते हैं कि उस लोडिंग पर जैसे 7.5 की मोटर है, हमारी 10 की मोटर है, तो वही मोटर हमारे 840 रुपए फिक्स वाले रेट में जाती है और फिर ये मीटर लगा करके खपत के बहाने से और उस पर वो 2000-3000 रुपए तक का बिल ये काउंट करते हैं। और जब हम जाते हैं, जब हम इस मामले को लेकर कोई ज्ञापन भी आप दे रहे हैं? हमने कई बार ज्ञापन दिया है। आज ज्ञापन दे रहे हैं? हाँ, ज्ञापन दे रहे हैं, आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज ज्ञापन दे रहे हैं। मांग रखी गई ज्ञापन? हमने ज्ञापन में मांग रखी है कि इन मीटरों का जो बिजली खपत के लिए मीटर लगे हैं, इसलिए हम मीटर लाए हैं। इनको ये दिखा रहे हैं कि ये मीटर बिल नहीं बताते, बिल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोई लोडिंग की बात करते हैं तो आप हमारे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, आपके अधिकारियों के साथ हमारी उस लोडिंग की जांच कर ली जाए, चिन्हित कर लिए जाए 10 फुट ट्यूबवेल, निजी नलकूप 10 चिन्हित कर लिए जाए और उनकी लोडिंग की जांच कर ली जाए। ये लोडिंग के बहाने से किसानों की लूट कर रहे हैं। और आगे और बताएं। तीसरी बात ये है कि हर गांव में
बिजली के तार पकड़ के लोग बिजली जला रहे हैं। ये जो बिजली जल रही है गांव-गांव, उसमें दोषी इनके कर्मचारी लाइनमैन हैं। नहीं, क्यों, वो क्यों है? वो इसलिए है कि वो पैसे लेकर के उन लोगों को जो कनेक्शन धारक हैं उनके यहाँ कनेक्शन पर मतलब उनके तार नहीं लगते, और जो पैसा देते हैं उनके यहाँ तार लगते हैं। फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या रणनीति होगी? हम इस गेट को बंद करके ना इनको हम जाने देंगे और ना हम यहाँ से जाएंगे। हमारी आर पार की कुश्ती होगी। यहाँ कब तक रहेंगे आप? जब तक ये हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करते और उस पर कोई हमारे लिए समाधान संतोष पूर्वक नहीं देते हैं, तब तक हम यहाँ रहेंगे। मेरा नाम कौशल क्रांतिकारी है। आज आपने एससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मामला है, क्या मांग है? देखिए, जो विद्युत विभाग संबल है ये बेलगाम हो चुका है। इस पर ना ही किसान आपके नौकर नहीं है, इस पर ना ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दबाव है और ना ही ये किसान नेताओं का दबाव मानता है। जो किसानों की जायज बात होती है, जो सामान्य जनता की जायज बात होती है, उसको ये बिल्कुल भी सुनते नहीं। अभी कुछ समय पहले एक मामला संज्ञान में आया। उस मामले में क्या था, एक व्यक्ति ने, एक किसान ने मेहनत मजदूरी करके अपना घर शहर में बनवाया, और जब शहर में घर बनवाया, माइक बंद करा दो, तो एक घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। उसमें एस्टीमेट बना 1799 रुपए का, और 70,000 बोल बताओ, उसमें एस्टीमेट बना 1799 रुपए का, पर जेई ने 7,000 रुपए की डिमांड करी सीधे तौर पे। जब उस व्यक्ति ने 7,000 रुपए नहीं दिए तो उसका एस्टीमेट बनाया गया 29,000 रुपए का। जो 1799 रुपए का एस्टीमेट था वो भी सामान्य दूरी पर था, और जो एस्टीमेट 29,000 रुपए का बनाया वो भी सामान्य दूरी का, और जो एस्टीमेट उसके बाद एक और बनाया। जब हमारे एक किसान नेता ने सिफारिश करी कि आप शोषण क्यों कर रहे हो, इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे हो, तो उसी व्यक्ति का एस्टीमेट और बढ़ा के 36,000 रुपए का बना दिया गया। ये बताइए कि सामान्य दूरी का एस्टीमेट ऐसे कैसे बढ़ रहा? आज आप मीटर लेके आए हैं, मीटर क्यों लेकर आए? देखिए, मीटर इसलिए लाए गए हैं, पहले जो हमारा बिल आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था, पर जब मीटर लगे तो बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ गया। इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए हम मीटर तोड़ के लाए। अच्छा, शोषण की बात किसान यूनियन कर रही है, किस प्रकार का शोषण हो रहा है?